गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी चैनल और ब्लॉग में आपको स्वागत है। स्टॉक मार्केट लर्निंग सेशन में आपको स्वागत है। हम अपना बेस्ट देते हैं और बेहतरीन स्टॉक ढूंढ के लाते हैं कि स्टॉक क्यों पसंद हुआ, किस रीज़न में पसंद हुआ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे आपको बहुत वीडियो मिलेंगे ऑनलाइन में, यूट्यूब पे, हमारे ऐसे फ्री वाले, पेड वाले। बस जहाँ भी आपको दिखे लर्न करते रहो। लर्निंग इज़ द पावर, नॉलेज इज़ पावर। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, पर हाँ लास्ट हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे। भारत फोर्ज ड्यू टू मार्केट क्रैश डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग द स्टॉक लिटिल बिट ऑफ डाउनफॉल, बट अगेन जो एसएल हिट नहीं हुआ और कल वन साइडेड रैली दी भारत फोर्ज। एंड कल डे बिफोर यस्टरडे नाइट आई अपलोडेड अनदर स्टॉक दैट इज़ एशियन पेंट्स आफ्टर गेटिंग ए बैड रिजल्ट्स। तो बैड रिजल्ट के बाद भी मुझे उसमें पैटर्न कुछ दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, एशियन पेंट्स पे जो बना था वो हायर लो बना था, टेक्निकली काफ़ी अच्छा था। रिजल्ट हमेशा बैक डेट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, दैट इज़ अ कैंडलस्टिक एंड टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न। तो जिसके लिए हमें मैटर करता है कि टेक्निकल आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो ठीक है, स्विंग के लिए ऑलवेज टेक्निकल हो। ये स्विंग है तो स्विंग लर्निंग है, तो इसीलिए मैं कल 2% भागा एशियन पेंट्स खराब रिजल्ट के बाद भी। दैट्स द मैटर, दैट्स द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। डोम सामने क्यों चूज़ किया, दैट इज़ द पॉइंट। लेट्स बैक यहाँ पे जो, हाँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियोस, कमेंट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बना था डोम्स में जो बनी है वो है डाइवर्जेंस। पहला पॉइंट है आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढते कैसे, पहले ढूंढेंगे आरएसआई का बॉटम कहाँ पे है। तो पहले आरएसआई का बॉटम में कैंडल का बॉटम, आरएसआई बॉटम हायर बनाएगा, कैंडल बॉटम लोअर बनाएगा। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस माना जाता है यूजुअली। तो कहाँ से करेंगे हम, पहले यहाँ पे आरएसआई के बॉटम पे क्लिक करेंगे, ये लोअर बॉटम, और उसके बाद जो बॉटम बना वो हायर बना। हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पे आएंगे और यहाँ पे हम बॉटम था और यहाँ पे बॉटम लोअर बन गया। तो यहाँ पे हुआ है बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में इस पे और एक चीज़ बना है जो एशियन पेंट्स में हमें देखने को मिला था, वो है की रिवर्सल, बट इट्स ए बुलिश इनगल्फिंग। क्योंकि इसकी बॉडी ने उसकी बॉडी को इनगल्फ कर लिया, पर इसकी वीक ने क्या किया, इसको पूरा ही ऊपर भी उसको ब्रेक किया, नीचे भी ब्रेक किया। जैसे ये जो आप देखेंगे, ये जो है, तो यहाँ से ये नीचे भी ब्रेक किया, ऊपर भी ब्रेक किया, क्योंकि इसका यहीं से इसका जो प्रीवियस डे का हाई था वो यहाँ पे था, इसको भी ब्रेक हुआ, और प्रीवियस डे का जो लो था वो भी यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो इसको बोलते हैं की रिवर्सल पैटर्न। और अगर बॉडी को आप ग्रैब करोगे तो बॉडी ने भी इसको इनगल्फ कर लिया। ये बॉडी है और यहाँ पे भी ये बॉडी है, तो बॉडी ने भी उसको उसकी बॉडी को इनगल्फ किया। तो इससे इनगल्फिंग, इसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे माना जाता है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है, तो ये हमेशा बॉटम में बनना चाहिए। डेफिनेटली ये बॉटम में, RSI 40 के नीचे बना हुआ है, 40 के आसपास बना हुआ है, तो ये बॉटम ही है। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ कहाँ कैसे वर्क करता है और इसका कन्फर्मेशन कहाँ से मिलता है, और हर चीज़ आपको यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हो उसको। तो ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और यहाँ पे डाइवर्जेंस पहले भी बना था इस पे, जहाँ पे आप इस जगह पे क्लिक करोगे तो ये मल्टीपल डाइवर्जेंस बनाया। तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना जो हायर पे RSI बुलिश रहा, हायर पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, और यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बना। पर यहाँ पे रीज़न ना जाने का, मार्केट ना मूवमेंट देने का रीज़न ये, मार्केट कुछ खास पॉजिटिव नहीं था, मार्केट निफ्टी का सपोर्ट नहीं था। तो निफ्टी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। निफ्टी ने जो परसों ब्रेक तोड़ा था, जो RSI 40 को जो ब्रेक कर दिया था, उसके वीडियोज बना हुआ है, उसको नीचे के वापस ने उसने रिकवर किया। आई मीन रेजिस्टेंस को, जो सपोर्ट ब्रेक किया था उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करके वापस अपनी जगह पे आ गया। आई होप निफ्टी बुलिश रहे। तो यहाँ पे हो गया ये। तो अगर हम यहाँ पे वीकली सोचेंगे, वीकली क्या टाइम फ्रेम बना है, पहले ये सारी चीज़ें उड़ा देते हैं।
ये है डोम्स इंडस्ट्रीज़। आप लर्न कीजिए, इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, हमेशा स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखो। तो RSI आ गया बॉटम में और वीकली आ गया बॉटम में, तो ये ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक हैमर बना रहा है। तो ये ये जो हैमर बना रहा है, ये जब भी ऐसे बॉटम में हैमर बनता है तो ये यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बहुत चांसेस है। वीकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 3 दिन और बाकी है, तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने को आ सकता है। अगर हमने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे डेली में, तो ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो ये भी एक प्राइस एक्शन की पॉइंट है। तो वो मैं आपको लो दिखाऊंगा। जैसे ये मैं हमेशा क्लोजिंग को थोड़ा फेवर करता हूँ ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। जैसे इस जगह पे सपोर्ट आया इसका, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया दूसरा, और यूजुअली 3 सपोर्ट के बाद एक होता है कि 3 सपोर्ट के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है। तो 3 सपोर्ट के बाद यहाँ पे दूसरा सपोर्ट हो गया, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे ये है। तो 3 सपोर्ट पे इनगल्फिंग भी बनाया, तीसरा सपोर्ट में वॉल्यूम भी है, तीसरा सपोर्ट में की रिवर्सल पैटर्न भी है। तो ये मल्टीपल टाइम कन्फर्मेशन है। अगर आप इसको बुलिश इनगल्फिंग के हिसाब से आप बाय करोगे, देखिए ये कम्प्लीटली लर्निंग है, ये यहाँ पे कोई बाइनरी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से लेना पड़ेगा एडवाइस बाय करने से पहले। तो जब भी इस कैंडल की कोई टॉप काटेगा, यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके नीचे एसएल आपका कैंडल यहाँ पे रहना चाहिए, जैसे एसएल थोड़ा नीचे और चलो सेफली एसएल लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग होता है। तो ये दिस द एसएल। और ये अगर आप डाइवर्जेंस के हिसाब से आप बाय करोगे, तो डाइवर्जेंस में हमेशा इसकी वीक के ऊपर से बाय होना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हो गया, डब्ल्यू भी है। तो बॉटम 1 बॉटम 2 और ये हाई ब्रेक करेगा, तभी उसमें हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और इसके ऊपर से हमारा यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट बनेगा जो 1:1 पे बनता है। सेकंड अगर आप बनाओगे तो अगर सेकंड टारगेट बनाओगे, वो आपका इस जोन पे आएगा, वो यहाँ तक आ सकता है। तो इतना स्विंग के लिए काफ़ी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल भी है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है। निफ्टी 500 के अंदर ही आता है। तो दिस वाज द पैटर्न और इसके सारे डिटेल्स, क्यों मैंने इसको वीकली डेली टाइम फ्रेम में चेक किया। और इस पर वॉल्यूम पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, इवन बाइंग है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहीं भी नहीं है। आप इस जगह पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। जस्ट ए मिनट, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं इस जगह पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी एक रेड कैंडल बड़ा नहीं है, तो ओनली ग्रीन कैंडल बड़ा है। तो जितना भी हुआ ये ओनली, जितना भी ये डाउनफॉल आया, ये ओनली प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है कि स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो। स्टॉक बॉटम में है, स्टॉक पैटर्न बनाया, कंफर्मेशन के बाद आप इस पर अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और बाय करने से पहले डेफिनेटली आप अपनी फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम किसी स्टॉक को बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते। थैंक यू आज के लिए। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए प्रॉफिटेबल डे। विल सी यू ऑल्सो विद द न्यू वीडियोज़ डेफिनेटली टुमारो। एज पर द मार्केट रिएक्ट। मार्केट अगर रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट बहुत नेगेटिव रहेगा, तो स्टॉक पिक करना भी रिस्क होता है। तो हम रिस्क करेंगे और अंधाधुंध की तरह मत खरीदो। मैं ये लर्निंग पर्पस के लिए अपलोड करता हूँ, तो आप लोग इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।